फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का जो आप लोगों का एग्जाम चल रहा है, ठीक है। 11 नवंबर का जिनका भी पेपर होने वाला है या उससे आगे भी जिनका होने वाला है, उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जिस तरह से 11 नवंबर को पेपर आप लोगों को देखने को मिलेगा, सेम टू सेम उसी तरह के पेपर हम लोगों ने यहाँ पे तैयार कर लिया, ठीक है। जिसमें ऑल टू ऑल सब्जेक्ट आपको मिलने वाला है, हर एक जो है प्रश्न मिलेगा हर एक जो है सब्जेक्ट का, ठीक है। जिस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, पिछले जो आपके पेपर हुए हैं उसके अकॉर्डिंग जो है इस क्लास को बनाया गया है और उन्हीं चैप्टरों से प्रश्न को उठाया गया है जिस चैप्टर से एसएससी एमटीएस में पूछा जा रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जो है आप लोग अंत तक देखिएगा और जो है वीडियो को एक बार जो है रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि लगे कि हाँ, जो हम वीडियो बना रहे हैं वो आप लोगों के लिए आप लोगों को अच्छा लग रहा है, ठीक है। नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और वीडियो को जो है शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। एक बार शेयर, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने भी मेरे दोस्त हैं वो जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिएगा, देखिएगा यहाँ पे जो है पहले रीजनिंग से हम लोग स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग के बाद से जो है जीके, मैथ, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए जो है आप लोग एग्जाम हॉल में टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। परीक्षा में जो है समझ लीजिए आप लोग बैठे हैं और हर एक प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। सभी लोगों से जो है यहाँ पे रिक्वेस्ट है। चलिएगा, अगर जो है आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि देखिए आप लोग को मैंने पहले भी बता दिया है कि आपके 4 क्लास चल रहे हैं और जो है एक दिन में, तो चारों क्लासों में से एक भी क्लास मिस मत कीजिए। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। इसमें जो है संबंधित शब्द चुनना है आप लोगों को। संबंधित शब्द बताइए आप लोग। क्लास का टाइमिंग तब तक ले मैं बता देता हूँ कि आपका जो है क्लास का टाइमिंग क्या है। अगर आपसे कोई भी क्लास मिस हो जाता है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर जो है आप लोग उसको देख सकते हैं, वो हमेशा अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो आप लोग चारों क्लासों में से किसी भी क्लास को मिस करते हैं तो आप लोग जो है जाकर बाद में देख सकते हैं, ठीक है। एक चलता है 5 AM, 11 AM, 5 जो है आप लोगों के पीएम पे चलता है, उसके बाद से 8 PM पे चलता है। चारों क्लास आपके सामने है, आप लोग बेहतर तरीके से देख लिए होंगे। हर एक जो है क्लास को देखते रहिए बेहतर तरीके से, ठीक है। हर एक क्लास में आप लोगों के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को दिया जा रहा है। कह रहा है यहाँ पे कि 20 का संबंध 11 से है तो 102 का संबंध किससे होगा। आ जाइए और इस प्रश्न का जो है उत्तर कमेंट बॉक्स में छाप देना है। ए होगा, बी होगा या सी होगा, किसको किसको यहाँ पे मालूम है कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने पहले भी बताया है कि जितने प्रश्नों का उत्तर आप खुद से दीजिएगा वो आप के लिए जो है बेहतर रहेगा, ठीक है। मनोबल जो है हाई रहेगा आप लोगों का कि हाँ, मैंने जो प्रश्न कर रहे हैं वो सही सही बना रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बना देंगे तो वहां पे भी एग्जाम हॉल में इजिली जो है बना सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, देखिएगा यहाँ पे इसको जो है हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। 20 से हमको 11 लाना है। हम क्या करेंगे, 20 और इसमें जो है 2 जोड़ देते हैं, ठीक है। और इसमें भाग देते हैं 2 से। क्या किए हैं, 2 जोड़े हैं और 2 से भाग दिए हैं, तो 20 2 कितना हो गया 22, और 22 में 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 11। सेम उसी के तरह जो है यहाँ पे लिखा हुआ है 102, और 102 में 2 जोड़ेंगे और बटा का कर देंगे 2। 102 में 2 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा 4, और 104 में 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों को कितना, 52, ठीक है। तो 52 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को कहाँ पे मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न आप लोगों को बेहतर जो तरीके से जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है इन प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपको इससे भी बेहतर मिलने वाला है, ठीक है। तो जवाब के लिए आप लोग रेडी रहिएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलेगा, यहाँ पे आपके चारों ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। अब जो है इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। अब इसमें जो है आप लोगों को लुप्त कहाँ पे दिया गया है, देखिएगा यहाँ पे जो है बॉक्स में खाली दिया गया है। तो वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है ये जो है आप लोगों को यहाँ पे बतानी है। देखते हैं कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। आ जाइए, कमेंट बॉक्स में सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए। अगर हम देखेंगे इस तरह से तो 1 11 45 होगा, कहिएगा कि नहीं। इसमें 1 से गुणा भी करेंगे, जोड़ेंगे भी, किसी भी तरीके से 45 नहीं हो रहा है, ठीक है।
तो दूसरे लॉजिक पे चलेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे आप लोगों को इस तरह से, ठीक है, कोठे वाइज। अब देखिए यहाँ पे जो है वैल्यू हमको लाना है 57, अगर तो 45 और 12 को क्या करते हैं, 45 और 12 को जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों का, जो है कितना हो जा रहा है, 57 हो जा रहा है, ठीक है, 57 जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। वही लॉजिक इसके साथ भी अगर हम कर देते हैं, क्या लिखा हुआ है, 11 और प्लस में अगर हम जीरो इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 11। मतलब आप लोगों को ये वैल्यू भी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, एक और एक को, तो एक और एक को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 2, और 2 जो है आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो सी। सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों को जो है यहाँ पे बेहतर तरीके से ये भी समझ में सवाल जो है समझ में आ गया होगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है, ठीक है। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे आप लोगों को किस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करना है, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो ये प्रश्न भी इजीली जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। 213 से 216 लिखा है, मतलब यहाँ पे 3 प्लस किया होगा, ठीक है। 16 से यहाँ पे 25 कर दिया है, 225, मतलब कितना प्लस किया है यहाँ पे, 9 प्लस कर दिया है, ठीक है। इसके आगे चलेंगे तो यहाँ से देखिए, अब 25 से यहाँ पे 240 किया है, मतलब यहाँ पे 15 प्लस किया है, ठीक है। इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 261 कर दिया है, ठीक है। तो 261 कब होगा, जब इसमें हम लोग 21 जोड़ देंगे, ठीक है। अब इसके आगे कितना जोड़ना होगा, ये अब जो है हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे बैक आना है, और बैक में देखना है कि किस प्रकार ये श्रृंखला चल रहा है, ठीक है। 3 से जो है 9 हो गया, मतलब 6 प्लस किया गया है, 9 से 15 हो गया, मतलब प्लस का 6 यहाँ पे भी किया गया है, 15 से जो है 21 हुआ, मतलब 6 यहाँ पे किया गया है, तो फिर अब 6 यहाँ पे हम लोग कर देंगे, तो 21 6 कितना हो गया, 27 है। और 27 को जो है अब आप लोग जोड़ दीजिएगा, तो 27 यहाँ पे जोड़ दीजिए, तो 7 और 1 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 2 8, और यहाँ पे 2, 288 जो है आप लोगों का राइट उत्तर बन रहा है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आप लोगों को ये प्रश्न भी आशा करता हूं कि बेहतर तरीके से मैं जो है समझा सकूंगा, ठीक है। देखिए प्रश्नों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, हर एक प्रश्न आपको समझ में आएंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग टाइम दीजिए, क्योंकि देखिए एक बाइक तो कुछ भी नहीं होने वाला है, कम से कम आप लोगों को जो है 2-3 क्लास जो है अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो बेहतर तरीके से जो है समझ में आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये जो है आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप लोग 2-3 क्लास अगर पहली बार आए हैं तो पहली बार में तो मुश्किल होता है, लेकिन 2-3 क्लास कीजिएगा तो ऑटोमेटिक सारे प्रश्नों का उत्तर आप लोग खुद से दीजिएगा, ठीक है। कह रहा है कि नीचे दिए गए 3 पासे में अलग में जो है लाल के विपरीत कौन सा रंग है, ठीक है। नीचे जो 3 पासे हैं इसमें से आप लोगों को लाल कलर के विपरीत जो है कलर को बताना है। आप लोगों को एक बात बता दूं कि यदि आप लोग जो है जीके का पीडीएफ लेना चाहते हैं, जिसमें 1000 प्लस जो है क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, जीके का जो आपका एसएससी एमटीएस का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इन प्रश्नों को बनाया गया है। और जो है इसमें आप लोगों को जिस तरह से एसएससी एमटीएस में पिछले जो है आप लोगों के जिन चैप्टरों से पूछा गया प्रश्न उसको जो है लिया गया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पेपर जो है देने से पहले, एग्जाम हॉल में जाने से पहले इस पीडीएफ को जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों के 400 प्लस क्वेश्चन जो है आप लोगों के इंग्लिश का भी गेस किया हुआ मिल जाएगा, ठीक है। दोनों को ले सकते हैं आप लोग, मात्र एक का दाम है 25 रुपये, ठीक है। इंग्लिश का भी 25 रुपये में आप लोगों को मिल जाएगा, दोनों लीजिएगा तो 50 रुपये में इजीली जो है आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। अब ये पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, देखिए आप लोगों को स्क्रीन पे जो है ये मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। इस पे जो है आप लोग व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर है, इस पे जो है आप लोग संपर्क कीजिए, इजीली जो है आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। क्या करना है, जिनको भी लेना होगा वो आप लोग ले सकते हैं। अब चलिएगा इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा। चलिए देखिए किस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। हमको बोला गया है लाल का, ठीक है। तो लाल सबसे पहले ढूंढ लेंगे, यहाँ पे दिया गया है। अब इसके अकॉर्डिंग इन दोनों को हम लोग सॉल्व करें या इन दोनों को यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि हम इन दोनों को जो है सॉल्व करते हैं, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे समझ में आएगा। तो हम दोनों में जो है कॉमन वैल्यू ढूंढेंगे, ठीक है। कॉमन वैल्यू समझते हैं, यहाँ पे जब लाल लिखा सॉरी काला लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी काला लिखा हुआ है, यही कॉमन वैल्यू होता है कि दोनों में एक ही जो है वैल्यू होना चाहिए। काला काला दोनों में दिख गया। अब जो है यहाँ से हम लोग अपोजिट बेहतर तरीके से निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे, तो यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ से आगे आएंगे, यहाँ से
यहाँ पे देखिए लिखा गया है पीला, ठीक है। अब पीला जो लिखा गया है, यहाँ से अब क्लॉकवाइज चलेंगे तो आगे चलेंगे तो यहाँ पे हो गया लाल, मतलब पीला का अपोजिट लाल हो जाएगा और लाल का अपोजिट पीला हो गया, ठीक है। उसी प्रकार इसके आगे आएंगे तो हो जाएगा हरा, और हरा का अपोजिट जो है इसके आगे आएंगे तो बोलेंगे सफेद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप लोगों को क्या पूछा गया है, लाल का अपोजिट, तो लाल का अपोजिट यहाँ पे देख लीजिए मिल गया है क्या, पीला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपके सी में दिया गया है, तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आप लोगों का अगला प्रश्न कि 5 मित्र जो है PQRST एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। बैठे हैं, यस जो है टी और क्यू के बीच में बैठा है। ये बैठक व्यवस्था से है, सीटिंग अरेंजमेंट से प्रश्न। क्यू बैठा है आर के जो है निकटतम बाईं ओर, तथा पी बैठा है टी के निकटतम बाईं ओर, और तो बीच में कौन बैठा है ये हम लोगों से पूछा गया है। तो बीच में कौन बैठा है बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो हम लोग जो है यहाँ पे इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा समझने की कोशिश करते हैं तो आप लोग इस प्रश्न को बेहतर तरीके से समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बोला गया है उत्तर की तरफ मुंह है, तो देखिए उत्तर की तरफ ये वाला होता है, ठीक है। 4 हो गया, ये 5 हो गया। 5 लोग उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, मतलब ऊपर उत्तर दिशा होता है यहाँ पे। अब जो है उत्तर दिशा में हो गया। अब बोला क्या गया है, बेहतर तरीके से एक एक लाइन को पढ़ेंगे और उस तरह से करते चलेंगे। यस जो बैठा है टी और क्यू के बीच में है, टी और क्यू के बीच में बैठाना है हमको यस, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे बैठा है कौन, यस, और यहाँ पे बैठा है टी और यहाँ पे बैठा है क्यू। देखिए टी और जो है टी और एस के बीच में जो है टी और क्यू के बीच में एस बैठ गया। अब जो है देखिए क्यू जो है बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर, आर के निकटतम बायां बैठा है कौन, क्यू। क्यू जो है बायां बैठा है, बायां समझ रहे हैं। तो आर को जो अगर अगर हम यहाँ रखेंगे तो इसका बाईं ओर क्या होगा, बायां जो है ये साइड होगा। तो बाएं में देखिए आप लोगों के क्यू बैठा है कि नहीं, यही बोला गया है। तो अब जो है एक बचा हुआ है, तो वो तो कोई भी बोल देगा कि पी जो है यहाँ पे बैठेगा, और ये भी बोला भी गया है कि पी बैठा है टी के निकटतम बाईं ओर, तो इसका बायां कौन बैठ गया, पी। अब जो है आप लोगों से क्या बोला गया है, तो बीच में कौन बैठा है, तो बीच में आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे कौन बैठे हैं, तो कहिएगा कि बीच में जो है भाई साहब आपके एस बैठे हैं। एस जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें जो है किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सिटी के अरेंजमेंट का, तो आप लोग इजिली जो है इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों का आना चाहिए। क्या लिखा हुआ है पहले जो है समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित जो श्रेणी दिया गया है यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सा वैल्यू आने वाला है ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। कमेंट बॉक्स में सबका उत्तर आना चाहिए, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और उत्तर देंगे। मैंने जो है इस टाइप के प्रश्नों को पहले भी आप लोगों की क्लास में पढ़ाए हैं। सुबह वाली क्लास में भी आप लोगों की श्रृंखला के 2-3 प्रश्नों को कराया था, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में इस चैप्टर से 2 प्रश्न और जो है डेली पूछ रहा है, ठीक है, हर एक शिफ्ट में। अब देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। 7 से 10 हो रहा है, ठीक है। तो 7 से 10 कब होगा, जब इसमें हम लोग 3 प्लस कर देंगे। अब देखिए 10 से जो है 8 हो रहा है, मतलब माइनस का 2 कर दिया। यहाँ पे देखिए 8 से 11 मतलब प्लस का 3 कर दिया। यहाँ से देखिए 11 से 9 माइनस का 2 कर दिया। यहाँ से देखिए 9 से 12 मतलब प्लस का 3। अब आप लोगों को बेहतर तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है। पहले 3 जोड़े हैं, फिर माइनस 2 जोड़े हैं, फिर प्लस 3 जोड़े हैं, फिर माइनस 2 जोड़े हैं, फिर प्लस 3 जोड़े हैं। अब इसके आगे हम लोगों को क्या करना है, तो कहिएगा माइनस का 2। पहले प्लस 3 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2 होगा। इसके बाद अब 12 में से 10 घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी 12 में से 2 घटा देंगे तो अब हो जाएगा 10, और 10 जो है आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। सेम टू सेम इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। लेवल यही है एसएससी एमटीएस का, ठीक है। और 2-3 प्रश्न आपको हार्ड भी मिलेगा, जो कि आपको आगे जो है आने वाले
यहाँ पे क्वेश्चनों में मिलेगा, ठीक है। हर एक प्रश्न हार्ड नहीं होता है। आपके 15 क्वेश्चन जो है आपके इजीली होते हैं, जो सभी लोग कर सकते हैं, जो क्लास डेली किया है। ये नहीं कि सभी लोग का मतलब ये नहीं कोई पढ़ा नहीं है और जाएगा 15 प्रश्न इजीली करके आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप लोग यदि पढ़े हैं, डेली क्लास में किए हैं, तो आप लोगों से तो 12-15 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, ठीक है। और जो है आप लोगों के 5 क्वेश्चन ऐसा देता है जिसमें जो है थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कह रहा है कि उस वेन आरेख का जो है चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंधित जो है संबंधित को जो है सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है, ठीक है। भोजन, सब्जी और जो है डोसा में आप लोगों को वेन डायग्राम बनाना है। तो आपके हार्ड भी क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे और जो है इजी भी प्रश्नों को बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को केवल हार्ड प्रश्न पढ़ा दो या केवल जो है आप लोग के इजी प्रश्न को बना दो, ऐसा नहीं होता है। ये जो है आप लोगों के जिस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये क्लास को बनाया गया है। भोजन, सब्जी और जो है डोसा के बीच आप लोगों को वेन डायग्राम बनाना है। अब जो है आप लोगों को वेन डायग्राम से हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न तो अब पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है, क्योंकि हर एक शिफ्ट में पूछा गया है पिछले जो पेपर हुए हैं, तो आपके भी शिफ्ट में पूछा जाएगा। तो इजीली जो है इन प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा किस तरह से, देखिएगा यहाँ पे जो है भोजन लिखा है, सब्जी लिखा है और डोसा लिखा है। तो देखिए ये हो जाएगा अगर भोजन, ठीक है। तो भोजन के अंदर क्या आता है, भोजन में सब्जी भी आएगा आपका और डोसा भी होगा, ठीक है। ये भोजन के अंदर जो है आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है इन प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पे स्क्रीन पे है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को आना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए जो है विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जो नीचे दिया गया विकल्प है इसमें जो है संबंधित शब्द को चुनना है। और ये जो है आप लोगों के कौन से जो है चैप्टर से हैं, तो एनोलॉजी का है, ठीक है। एनोलॉजी चैप्टर से आपके प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो आप लोग बेहतर तरीके से एनोलॉजी चैप्टर को भी अध्ययन कर लीजिएगा, ठीक है। लिखा हुआ है कब, कब का संबंध समय से। तो देखिए कोई भी कब पूछता है मतलब कब आइएगा, कब जाइएगा, मतलब ये होता है समय, समय का जो है संकेत होता है किस समय बता दीजिए। तो उसी प्रकार कहाँ का संबंध आप लोग बताइए, कहाँ से कहाँ जो कोई बोलेगा कहाँ, कहाँ का मतलब क्या होगा ये आप लोग बताइए। तो लंबाई होता है कहाँ में, प्रतिक्रिया होता है नहीं, तर्क होता है नहीं। कहाँ का मतलब होता है जगह पूछा जाता है, ठीक है, कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। ये जगह को संकेत करता है। जिस तरह से कब जो है समय को संकेत करता है उसी प्रकार जो है कहाँ जगह को संकेत करेगा, ठीक है, रिलेटेड होगा। तो इस तरह से आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहे हैं यहाँ पे कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, ठीक है। वर्गों की संख्या यहाँ पे काउंट करना है। बेहतर तरीके से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा क्योंकि फिगर काउंटिंग से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ रहा है। हर एक शिफ्टों में पूछा गया है। तो आपके भी शिफ्ट में एक तो फिगर काउंटिंग से प्रश्न 100% है कि पूछेगा। तो अब जो है इन प्रश्नों को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए हम आ जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे काउंट कर लेते हैं पहले। तो एक वर्ग यहाँ पे मिल गया, दूसरा वर्ग यहाँ पे, तीसरा वर्ग यहाँ पे और चौथा वर्ग यहाँ पे। 4 वर्ग तो आपके छोटे छोटे हो गए, ठीक है। और ये एक बड़ा वाला देखिएगा, ये एक बड़ा वाला, तो इसमें एक और जोड़ देंगे तो ये हो गया 5 वर्ग। इसमें जो है टोटल वर्गों की संख्या यहाँ पे मिल गया आपको 5, फिर यहाँ पे उसी प्रकार हो गया 5, यहाँ पे भी तो 5 मिलेगा और यहाँ पे भी आप लोगों को 5 मिलेगा, ठीक है। तो 5 5 10 5 15 5 20 टोटल जो है वर्गों की संख्या कितना हो गया 20। 20 जो है आप लोगों को सीधा सीधी दिखाई दिया। अब जो है आप लोगों को एक जो है ये बड़ा वाला है, ठीक है, ये जो है आप लोगों के बड़ा वाला एक जो है वर्ग है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 21, ठीक है। तो 21 जो है आपका राइट उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। तो आशा करता हूं कि आप लोगों का जो है बेहतर तरीके से ये प्रश्न का भी उत्तर समझ में आ गया होगा। चलिएगा अब जो है आप लोगों को त्रिभुज काउंटिंग से भी प्रश्न आते हैं। तो मैंने पिछले क्लास में त्रिभुज काउंटिंग के भी प्रश्न पढ़ाए थे। तो देखिए जिस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजीली जो है हम लोग उन प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। तो आप लोग का भी दायित्व है कि वीडियो को लाइक शेयर थोड़ा सा करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कह रहा है कि एक जो है 18 सेंटीमीटर के ठोस घन से यदि 3 सेमी के कितने ठोस घन बनाए जा सकते हैं
तो कुल जो है घनों की संख्या कितने बनाई जा सकती है ये पूछा गया। छोटे छोटे घन कितने बनाए जा सकते हैं, ठीक है। मतलब एक बड़ा घन है, ठीक है। आप लोग घन तो यहाँ पे नहीं बना सकते हैं, थोड़ा सा टाइम कम है। ये मान लीजिए एक बड़ा घन है, इसमें जो है छोटे छोटे हम कितने घन इसमें बना सकते हैं, ये जो है आप लोगों से पूछा गया। तो देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, इजीली जो है ये प्रश्न है। देखिए क्या करेंगे इसमें कि जो है आप लोगों को करना क्या है, बड़ा वाला घन घन का आयतन पहले याद रखिएगा। घन का क्या होता है, आयतन। यहाँ पे घन लिखा है तो घन का लिखेंगे, घन का आयतन ये होता है भुजा क्यू। भुजा कितना है, भुजा आप लोगों को पहले वाला का भुजा है 18। भुजा क्यू का मतलब होता है, क्यू मतलब इसका जो है 3 हली गुणा, ठीक है। 3 बार गुणा कर दिए, और 3 सेमी छोटे वाला, तो छोटे वाला का भी निकालेंगे तो भुजा क्यू हो जाएगा। तो छोटे वाले से बड़े वाले में भाग दे देंगे, ठीक है। अब देखिए 3 के पहाड़े में 6 बार, 3 के पहाड़े में 6 बार, और 3 के पहाड़े में 6 बार, 6 6 6 में गुणा करेंगे तो 6 चौका 36, 36 में 6 से गुणा किए तो 216 हो गया। और 216 आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। तो ए जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलिए हम लोग चलते हैं जीके के प्रश्न की ओर, क्योंकि जीके के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। फिर मैथ के प्रश्न मतलब सभी को सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिएगा देखिएगा आप लोगों के सामने यहाँ पे आ चुका है पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से जो है संविधान से भारत ने अपने संविधान में कानून के शासन की जो है अवधारणा को अपनाया। अब जो है इसका उत्तर बताइएगा कि निम्नलिखित में से किस संविधान से जो है भारत ने अपने संविधान में कानून के शासन की जो है अवधारणा को अपनाया है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ब्रिटिश संविधान से। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। कह रहा है कि बांसुरी वाद्य यंत्र किस प्रकार के जो है वाद्य यंत्र की जो है श्रेणी में आती है। बांसुरी वाद्य यंत्र जो है, बांसुरी किस प्रकार के वाद्य यंत्र में आती है। तो कहिएगा ये जो है एक प्रकार की सुशीर वाद्य है, ठीक है। सुशीर वाद्य जो है इसके श्रेणी में आता है कौन सा, बांसुरी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली जो है एडका जो है संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य जो है शैली एडका जो है संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा मोहिनी अट्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। हड़प्पा स्थल जो है रंगपुर वर्तमान भारतीय जो है राज्य, अब मतलब वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है। हड़प्पा स्थल, ठीक है, रंगपुर, ये बताना है भारत के किस राज्य में है। तो कहिएगा ये अभी फिलहाल जो है वर्तमान में गुजरात राज्य में पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है नदी नर्मदा नदी की जो है सहायक नदी नहीं है। निम्नलिखित में से बताना है आप लोगों को कि कौन सी नदी जो है नर्मदा नदी की जो है सहायक नदी नहीं है। नहीं है जब पूछा जाएगा तो आपका जवाब आएगा कि ये होगा गोमती, ठीक है। गोमती नदी जो है ये जो है आप लोगों के नर्मदा नदी की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 59 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का जो है अनुच्छेद 59 किससे संबंधित है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोगों का जो है उत्तर आएगा राष्ट्रपति कार्यालय की जो है शर्त, ठीक है, राष्ट्रपति कार्यालय की शर्त से। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे 7वां कि भारत के जो है संविधान के किस अनुच्छेद के जो है अंतर्गत कानून के अनुसार जो है अस्पृश्यता एक जो है दंडनीय अपराध है, ठीक है। ये आप लोगों से पूछा गया है किसके तहत, किस कानून के तहत। तो आप लोग कहिएगा कि ये कानून होता है आप लोगों के जो है अनुच्छेद 17 के तहत, ठीक है। आर्टिकल 17 आप लोगों को याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है हमारी राजनीतिक के जो है पथ निरपेक्ष चरित्र के लिए जो है प्रदान करती है। तो बताइएगा यहाँ पे कि हमारी राजनीति के जो है पथ निरपेक्ष चरित्र के लिए जो है प्रदान करती है, ये कौन सी है। तो आप लोग कहिएगा ये जो है प्रस्तावना है,
यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि सुधीर मन कप किस खेल से संबंधित है। सुधीर मन सुधीर मन कप जो है किस खेल से संबंधित है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आपके किससे है संबंधित है, तो ये जो है बैडमिंटन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, पुराने संसद भवन को क्या नाम दिया गया है। पुराने जो संसद भवन है उसका नाम जो है फिलहाल में क्या दिया गया है, ये आप लोगों से पूछा गया है। सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में कि यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि इसको जो हम लोग संविधान संसद बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि सरकार विश्वकर्मा योजना के तहत जो है ऋण पर कितने प्रतिशत की जो है सब्सिडी देगी। तो ये जो है सरकार विश्वकर्मा योजना के तहत जो है ऋण जो है कितने परसेंट सब्सिडी देगी, तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आपके 8% देगी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सारोद सैक्रिया एक जो है भारतीय शास्त्रीय जो है नृत्यांगना है जो है किस नृत्य शैली के लिए जो है जाना जाता है। तो ये बताइएगा कि ये जो है आप लोगों के सत्रिया नृत्य के लिए जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सत्रिया निम्नलिखित में से किस राज्य का जो है शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया जो है निम्नलिखित में से किस राज्य का जो है शास्त्रीय नृत्य है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा असम का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य को कब किस संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में जो है जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को जो है भारत के किस संविधान के संशोधन के तहत जो है जोड़ा गया है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आएगा कि 42वें जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत जो है मौलिक कर्तव्य को जो है अपने संविधान में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो है सबसे अधिक जो है नगरीकृत राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है कि भारत का जो है सबसे जो है नगरीकृत राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो है कौन सा है। तो कहिएगा ये है आप लोगों के दिल्ली, ठीक है। दिल्ली नगर में जो है सबसे ज्यादा आबादी है यहाँ पे आप लोगों के केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि भारत ने पहली बार जो है ओलंपिक खेल में कब जो है भाग लिया था। भारत ने जो है पहली बार कब जो है ओलंपिक खेल में भाग लिया था, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सबका उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के 1920 ईस्वी में लिया था, ठीक है। सबसे पहली बार जो है 1920 में भारत जो है ओलंपिक में भाग लिया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है शीतकालीन उत्सव है। निम्नलिखित में से कौन जो है शीतकालीन उत्सव है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो शीतकालीन उत्सव जब भी आप लोगों से पूछा जाए तो लोहड़ी जो है आप लोगों को याद रखना है, लोहड़ी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि गेम चेंजर यहाँ पे किस खिलाड़ी के जो है आत्मकथा का नाम है, ठीक है। गेम चेंजर किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम है, ये आप लोगों से पूछा गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। गेम चेंजर आप लोगों को मालूम होगा, ये थोड़ा सा पहले के जो है खिलाड़ियों को बोला गया है। शाहिद अफरीदी, ठीक है। शाहिद अफरीदी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा यह किस देश के खिलाड़ी है। ये शाहिद अफरीदी जो है ये किस देश की खिलाड़ी है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री जो है श्रमिक कल्याण योजना शुरू की थी। किस राज्य ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना जो है शुरू की थी। तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के कौन किया है। तो कहिएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि जो है साधना लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यहाँ पे किसके बराबर होता है।
साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसके बराबर होता है? तो कहिएगा बाजार मूल्य पर जो है NNP जो है माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान, ठीक है, इसके तहत होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिएगा अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे मैथ के प्रश्नों की ओर, जो कि मैथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैथ के प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। और जो है यहाँ पे मैथ का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, ठीक है। ये प्रश्न का सभी लोगों का उत्तर बताना है। क्या लिखा है कि यदि ए का जो है 20%, बी का 50% है, मतलब दोनों बराबर है। ए का 20% निकालिएगा और बी का 50% निकालिएगा, तो दोनों देखिए लिखा हुआ है बराबर है। तो ए का कितने प्रतिशत बी है? तो ए का बताना है कि कितना परसेंट बी होगा। अब जो है इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इन प्रश्नों को किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये आप लोगों को बेहतर तरीके से यहाँ पे समझना होगा। देखिए हम क्या करेंगे, ए का मतलब होता है यहाँ पे गुणा, अब 20% परसेंट को हटाएंगे तो बट्टा में हो जाएगा 100, बराबर है तो बराबर, फिर लिखेंगे बी का मतलब होता है गुणा, 50% का मतलब होता है 50/100 कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे 100 से 100 कट गया, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। ऊपर का ऊपर कटता है बराबर की तरफ, और इधर का मतलब नीचे का नीचे कट जाएगा, इधर बचेगा 2a बराबर यहाँ पे होगा जो है 5b। अब देखिए यहाँ से कोई पूछेगा a का वैल्यू तो बोलेंगे 5 है, यहाँ से कोई बोलेगा a का वैल्यू तो 5 बताएंगे, और b का वैल्यू कोई पूछेगा तो यहाँ से हम बताएंगे b बराबर 2। अब बोला गया है a का कितना प्रतिशत b है। ए का बोला है तो मतलब ए जो है बट्टा का नीचे रहेगा, बी जो है आप लोगों से पूछा गया तो बी जो है ऊपर रखेंगे 2/बी का मतलब बी नीचे हो जाएगा, और परसेंटेज के लिए इसमें 100 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे जो है ये कितना मतलब हो जाएगा 5 दूना का 10। अब देखिए 20 दूना का कितना हो जाएगा 40, ठीक है। तो 40% जो है आप लोगों का यहाँ पे राइट उत्तर बन रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 40% जो है यहाँ पे होगा ए का बी, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि यदि टेलीविजन पर जो है बिक्री कर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, से 8% बढ़ जाए, ठीक है, यहाँ पे 7.1/2% से जो है 8% बढ़ जाए, तो इस टेलीविजन पर उसका जो है मूल्य बिक्री कर छोड़कर यहाँ पे 90 है, ठीक है, तो कितना पैसा अधिक देना पड़ेगा। अब देखिएगा, अब आप लोग यहाँ पे बताइएगा कि पहले जो है इसका बिक्री करने के पहले जो है 19,000 दाम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि 7.1/2% से 8% हो रहा है, ठीक है, बिक्री कर पहले 7.2 था। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बेहतर तरीके से पहले समझने की कोशिश करते हैं, तो आप लोग को बेहतर समझ में आएगा। देखिए अब समझ में आएगा। देखिए क्या करेंगे कि पहले इसको जो है हम लोग पॉइंट में लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 7 और 1/2 है, 1/2 का मतलब होता है इसमें 1 से 2 में भाग दीजिए, तो यहाँ पे एक जीरो लगाएंगे पॉइंट के, तो यहाँ पे 0.5 आ रहा है, ठीक है। 1 में 2 से भाग देते हैं तो 0.5 यानी कि 7.5 लिखा गया, ठीक है। 7.5 से बढ़ के हो जा रहा है 8, 7.5 से कितना बढ़ के हो गया 8। अब जो है कितना बढ़ा हुआ है, तो कहिएगा 0.5% जो है ये बढ़ गया है। ये बोल रहा है कि 19,000 से कितना पैसा अधिक देना पड़ेगा। पहले 19,000 देना पड़ता था, अब इसको कितना जो है हम लोग देंगे, तो 0.5% निकाल लीजिए 19,000 का, ठीक है। 19,000 का 0.5% निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 19,000 और बट्टा का हो जाएगा 100, ठीक है। तो यहाँ से ये कट जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, 19 बचे कितना हो गया, तो 19 बचे 95, यानी कि जो हम लोग को जो दाम है 19,000, इससे जो है अब हमको जो है यहाँ पे 95 रुपया अधिक देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि पहले जो इस पे जो है बिक्री कर 7.5% था, अब जो है 8% हो गया है, मतलब जो है 95 रुपया अधिक हम लोगों को देना पड़ रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः जो है 20% और 50% अधिक है,
पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बेहतर तरीके से इस प्रश्न का जवाब आप लोगों का आना चाहिए, ठीक है। सभी लोगों का उत्तर सही आना चाहिए। देखिए पहले जो बोला गया है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। बोला गया है दो संख्याएं हैं, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः अब 10% 20% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। दो संख्याएं हैं वो तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या बोल रहा है, यहाँ पे पहली संख्या हो गया, दूसरी संख्या हो गया, ये तीसरी संख्या हो गया। तीसरी संख्या से बोला जा रहा है तो मान लेते हैं कि तीसरी संख्या 100% है, ठीक है। तीसरी संख्या बोला गया है तीसरी संख्या से 20% अधिक है। तो तीसरी संख्या से जो है आप लोगों के जो है आपके जो है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। दो संख्या है तीसरी संख्या से, तो दो संख्या मान लेते हैं कि पहली संख्या यहाँ पे 20% अधिक है तो 120 हो जाएगा। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या आप लोगों को यहाँ पे 50% अधिक करना है तो यहाँ पे 100 से अधिक। तीसरी संख्या से देखिए 100 से अधिक 50 करेंगे, यहाँ पे बोला गया है 50% अधिक 20% अधिक, तो 20 अधिक करेंगे तो 120 हो जाएगा 100 से, और 100 पे 50 अधिक करेंगे तो 150 हो जाएगा। तो अब जो है आप लोग को बोला क्या गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। पहली संख्या कितना है 200, ये दूसरी संख्या मतलब 150 का कितना परसेंट है। यहाँ से परसेंट निकालेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यहाँ पे 5 के पहाड़े में कितना मर्त में कटेगा, तो ये 5 के पहाड़े में जो है आप लोगों का कट जाएगा 5 बार में, सॉरी 3 बार में, और ये कट जाएगा आप लोगों के कितना मर्त में, ये कट जाएगा आप लोगों के 5 मर्त में, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे 3 के पहाड़े में कितना मर्त में कटेगा, 3 चौका 12, ठीक है। अब जो है यहाँ पे देखिएगा ये कितना हो रहा है, 3 चौका 12 हो गया, 3 चौका 12 40 हो गया। और यहाँ पे कितना था आप लोगों का, 2 था ना, ये हम लोगों के 5 दूना का 10 था, 5 से कटाए हैं तो 10 है तो 2 मर्त में कटेगा ना। अब 20 और 40 में गुणा करें, सॉरी 2 और 40 में गुणा करेंगे, 40 दूना का 80, 80% अधिक हो जाएगा आप लोगों का, 80% हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने देखिएगा, आप लोगों का अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, ये भी आप लोगों के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस तरह के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। मैंने इस टाइप के प्रश्न आप लोगों को पिछले भी क्लास में पढ़ाया था, तो आप लोगों से ये प्रश्न का उत्तर जो है यहाँ पे आना चाहिए, सभी लोगों से आना चाहिए। यहाँ पे किस तरह से बनाएंगे इस प्रश्न का उत्तर, देखिएगा यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 248 प्लस यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 52, प्लस इसके बाद से क्या लिखा हुआ है, प्लस यहाँ पे 144। अब इसको जो है आप लोगों को बताना है कि क्या उत्तर होने वाला है, ठीक है। बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और इस प्रश्न का जवाब देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों को क्या हो जाएगा, ये पहले देखिए 248 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 52, 52 हो गया, प्लस यहाँ पे देखिएगा 144, 144 का जो है वर्गमूल आप लोगों को मालूम होगा कि 144 का वर्गमूल कितना होता है, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा 12, ठीक है। सभी लोगों का उत्तर कितना आएगा 12, तो यहाँ पे हम 12 रख देंगे। अब जो है यहाँ पे आप लोगों को क्या हो जाएगा, 12 जब जोड़ लेंगे तो ये आप लोगों को यहाँ पे देखिए ये तो हो जाएगा 248, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 248, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 12 और जो है 52, कितना हो गया आपका 64। अब जो है 64 रूट में है तो 64 का वर्गमूल कितना होता है आप लोग बताइएगा, 64 का वर्गमूल कितना होता है, तो कहिएगा यहाँ पे 64 का वर्गमूल 8 होता है, ठीक है। मतलब रूट में कितना हो गया 248, और प्लस में यहाँ पे जो है 64 का वर्गमूल 8 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का कितना, तो कहिएगा ये जो है आप लोगों का कितना हो गया, तो जोड़ दीजिए 200 कितना हो गया 248 और 8 कितना होता है, तो कहिएगा 56। अब 256 का वर्गमूल सभी लोगों को यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि 200 जो है 56 का वर्गमूल कितना होता है, तो ये कहिएगा 16, ठीक है। और वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस में निकलता है, इस तरह से आप लोगों को केवल 16 बताइएगा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस में उत्तर आप लोगों को बताना है ऑप्शन नंबर बी। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को यहाँ पे ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। पहले क्या करना था, इसको जो है आप लोगों को निकालना था वर्गमूल, फिर प्लस यहाँ पे आप लोगों को 52 में जोड़ देना था, ठीक है। ये जो है हो गया आप लोगों का कितना, तो ये हो गया 64, और 64 का वर्गमूल कितना होता है मालूम है आप लोगों को 8 है। अब जो है यहाँ पे जो है हम लोगों को 8 जोड़ देना है, ठीक है। जब 248 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो गया
256 और 256 का यदि आप लोगों से वर्गमूल पूछा जाए तो कहिएगा ये हो जाएगा आप लोगों का 16। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों का राइट उत्तर, और हमेशा वर्गमूल से प्लस माइनस में ही वैल्यू निकलता है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आज का क्लास जो है आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजीली जो है इन प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।